गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इन लास्ट क्लास 10th इंग्लिश मीडियम जो अपन सब्जेक्ट साइंस स्टडी कर रहे थे, चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसका पार्ट 2 अपन ने स्टडी किया था। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस को डिस्कस किया था। एसिड और बेस की डेफिनेशन देने के लिए दो साइंटिस्ट और आए थे, ब्रॉन्स्टेड एंड लोवेरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लोवेरी ने क्या बताया? ब्रॉन्स्टेड का पूरा नाम जॉन ब्रॉन्स्टेड है एंड थॉमस लोवेरी, थॉमस एम लोवेरी। इन्होंने क्या कहा? बिल्कुल इजी का। इन्होंने कहा कि एसिड आर व्हाट, एसिड क्या है? कि अ सब्सटेंस विच गिव्स प्रोटोन, ऐसे सब्सटेंस विच गिव्स or donate, we can also call it with donate proton, are called as acid. A substance which donate proton are called as acid. Proton means hydrogen ion and base are what? Base क्या है? Which accept proton are called as base. Very easy. उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा आर्हेनियस को जो थ्योरी थी उसी को मॉडिफाइड किया। आर्हेनियस सर क्या कहते थे? वो कहते थे एसिड क्या है? विच गिव्स हाइड्रोजन आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस एंड विच गिव्स आर कॉल्ड एज एसिड एंड विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड एज बेस। ब्रॉन्स्टेड एंड लोवेरी ने क्या कहा? इन्होंने बताया कि एसिड क्या है? कि अ केमिकल और अ सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटोन आर कॉल्ड एज एसिड। उनको क्या बोला उन्होंने? एसिड बोला। And a substance or a chemical which accept the proton are called as base. But इसके साथ में इन्होंने conjugate acid, इन्होंने conjugate acid and conjugate base का भी concept दिया। conjugate acid और conjugate base का भी concept इन्होंने ही दिया। देखना क्या है, एक सिंपल सा मैं एक केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ। सपोज HA ये एसिड है, इट रिएक्ट विथ अ बेस B, एक बिल्कुल सिंपल ले रहा, रिएक्ट विथ बेस, देन क्या होगा? ये एसिड है, इट गिव्स प्रोटोन, ये प्रोटोन को दे देगा, देन इट गिव राइज टू, ये अगर प्रोटोन देगा तो अब इसके ऊपर चार्ज जो है, अगर पॉजिटिव चार्ज चला जाता है तो पीछे क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है एंड इट फॉर्म BH प्लस, HB प्लस या BH प्लस जो भी आप कहो। ये एसिड जो है इट डोनेट द प्रोटोन व्हाइल बेस accept the proton। तो जो एसिड है इट कन्वर्टेड इनटू द conjugate बेस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? conjugate बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो बेस है इट कन्वर्टेड इनटू द conjugate एसिड। बिल्कुल इजी है। एसिड हमेशा conjugate बेस में कन्वर्ट होगा और बेस हमेशा conjugate एसिड में कन्वर्ट होगा। अब आप कहोगे सर ये इसको अपन ने था तो एसिड, लेकिन ये बेस में क्यों कन्वर्ट हुआ? बिकॉज बेस क्या होते हैं? बेस विच एक्सेप्ट द प्रोटोन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोवेरी। ये अब प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट प्रोटोन, सो इट इज कॉल्ड एज बेस। अब इसके पास प्रोटोन है, इट कैन डोनेट द प्रोटोन एंड देने वाले को अपन क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। जो डोनेट करता है प्रोटोन उसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। सो इट इज कॉन्जुगेट एसिड। वापस रिवाइज कर लेता हूं। Today we start the Bronsted and Lowry concept of acid and base. According to Bronsted and Lowry, acid are what? A substance which donate the proton are called as acid, and a substance which accept the proton are called as base. They also concluded the concept of conjugate acid and conjugate base. When acid react with base, when acid react with base, acid converted into the conjugate base and base converted into the conjugate acid. ये कोई एसिड है HA, it react with a base B। HA इसके पास प्रोटोन पड़ा है और कभी भी किसी भी एटम से अगर प्रोटोन का निकलता, प्रोटोन रिमूव होता है तो अब उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। HA किस में कन्वर्ट हो जाएगा? A नेगेटिव में। B किस में? B प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा तो BH प्लस, प्रोटोन एक्सेप्ट करा, प्रोटोन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज। Acid is converted into conjugate base and base is converted into the conjugate acid। इसको अपन एक और केमिकल इक्वेशन देख के समझ लेते हैं। देखना बिल्कुल इजी है, ज़्यादा इस थ्योरी के अंदर अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। एक
ले रहा हूं मैं रिएक्शन H2O प्लस NH3, इट इज व्हाट, इट इज वाटर। ये क्या है, ये वाटर है। ये क्या है, इट इज अमोनिया। इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। जब अपन वाटर और अमोनिया को आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, वाटर जो है, वाटर के पास प्रोटॉन होता है, इट गिव प्रोटॉन टू दी अमोनिया, सो इट फॉर्म NH4 प्लस और OH माइनस। यहां पे इसने क्या किया, यहां पे देखो ये प्रोटॉन को डोनेट किया है, प्रोटॉन डोनेट किया है एंड इट कन्वर्टेड इनटू द OH नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या है, इट इज एसिड, और ये क्या हो जाएगा आपके कॉन्जुगेट बेस। ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ये क्या है, इट इज बेस एंड इट कन्वर्टेड इनटू द कॉन्जुगेट एसिड। बिल्कुल इजी है, वापिस आराम से। अ सब्सटेंस which donate proton are called as acid and a substance which accept proton are called as base. Also concluded the concept of conjugate acid and conjugate base. When a acid react with a base, कोई भी जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द कॉन्जुगेट बेस एंड बेस इज कन्वर्टेड इनटू द कॉन्जुगेट एसिड। ये बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी थी। और अगर एग्जांपल देख लेते हैं अपन, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, when it react with water, ध्यान से देखना, H2O यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है बट यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा। when HCl react with water तो क्या बनेगा, देखना, HCl अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोटॉन देगा, इसका मतलब ये Cl माइनस बन जाएगा, और ये प्रोटॉन ले रहा है यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, H3 हाइड्रोनियम आयन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। इसको अपन ने बताया भी था, हाइड्रोनियम आयन। ये यहाँ पर क्या है, एसिड है। एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, कॉन्जुगेट बेस के अंदर, और ये क्या है यहाँ पर, बेस है, इट कन्वर्टेड इनटू द कॉन्जुगेट एसिड। बिल्कुल इजी, कॉन्जुगेट एसिड, एसिड कन्वर्टेड इनटू द कॉन्जुगेट बेस एंड बेस कन्वर्टेड इनटू द कॉन्जुगेट एसिड। बट इस थ्योरी में भी वही दिक्कत है, अगर कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनको अपन प्रोटोनिक एसिड बोलते हैं, एप्रोटोनिक एसिड, कल अपन ने डिस्कस किया भी था लास्ट वीडियो के अंदर, एप्रोटोनिक एसिड, ऐसे एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या अपन उस केमिकल की एसिडिटी या बेसिसिटी इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एप्रोटिक एसिड लाइक CO2 ये क्या है, एसिड है या बेस है, इस थ्योरी से अपन पता नहीं लगा सकते। BF3 एंड सो ऑन, SO2 भी है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, BF3, इनकी नेचर क्या है, क्या अपन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एप्रोटोनिक एसिड इन विच हाइड्रोजन इज एब्सेंट, बिकॉज द थ्योरी सेड दैट hydrogen donor are called as acid and hydrogen acceptor are called as, hydrogen ion acceptors are called as base. Acid when react with the base, acid converted into the conjugate base and base is converted into the conjugate acid and so on. Next जो लास्ट थ्योरी है अपने सिलेबस के अंदर एसिड और बेस की, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। एसिड और बेस की जो लास्ट थ्योरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आराम से देखते हैं, बिल्कुल इजी भी है, ज़्यादा कोई इसमें टफ नहीं है। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लेविस इन 1923, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लेविस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लेविस, इट वाज गिवन बाय 1923 बाय साइंटिस्ट लेविस। देखो आर्नियस ने क्या कहा था, आर्नियस कहा था कि एसिड क्या है, जो प्रोटॉन हाइड्रोलाइसिस के समय हाइड्रोजन आयन देते हैं, दे आर प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो बेस है। फिर आए प्रोस्टेड एंड लोरी, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन आयन डोनर है दे आर एसिड एंड जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है दे आर बेस। बट इन्होंने एक अलग चीज बताई, इन्होंने कहा कि एसिड क्या है, एसिड विच accept electron pair, accepts electron pair, इलेक्ट्रॉन जो पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और केमिकल और सब्सटेंस which accept the electron pair are called as acid and base are what, a chemical or a substance which donate the
electron pair are called as base. Very easy. ऐसे chemical, ऐसे substance which accepts electron pair are called as acid. अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं? अपन जब पीरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास लॉन पेयर फ्रीली अवेलेबल होता है. उसकी जो सबसे आउटर जो ऑर्बिट है उसके अंदर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं. दे आर कॉल्ड एज लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे केमिकल या ऐसे सब्सटेंस which accept the electron pair are called as acids and which donate the electron pair are called as base. Just like this, ये एक अपन इक्वेशन लेते हैं BF3 plus ammonia and as we know that अमोनिया के मॉलिक्यूल के पास एक लॉन पेयर होता है. अब लॉन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा वो तो क्या है? एसिड है. और जो लॉन पेयर देगा वो क्या है? बेस है. जब अपन इसको रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. क्या बन जाएगा यहाँ पर? NH3. इलेक्ट्रॉन पेयर इसने इसको दे दिया. जो NH3 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर था, लॉन पेयर था, इट डोनेट टू दी BF3. मतलब NH3 यहाँ पे किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है? अमोनिया रिएक्ट एज अ बेस और एक्सेप्ट कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को? BF3. सो इट इज कॉल्ड एज एसिड. अब जब इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर, जब एक दूसरे से वो रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इन बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ लॉन पेयर और गिविंग और एक्सेप्टिंग ऑफ लॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर. सो इट इज अ वेरी इजी. अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड क्या है? एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे. मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं एक पहले छोटा सा एक चार्ट बना देता है कि एसिड क्या है और बेस क्या है. अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एसिड क्या होंगे? एसिड्स आर व्हाट? व्हिच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर. जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे मतलब उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा. तो जितने भी कैटायंस जो होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं? व्हिच पजेस पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज जो भी एटम्स है और मॉलिक्यूल्स है, दे आर ऑल आर लेविस एसिड. उनको क्या बोलेंगे अपन? लेविस एसिड बोलेंगे. लाइक दिस Mg+2, Ca+2 एंड सो ऑन. लाइक Mg+2 मैग्नीशियम आयन, Ca+2 एंड सो ऑन. जितने भी कैटायंस है. और अपन देखें ऐसे केमिकल्स और ऐसे एटम्स which have incomplete octet. ऐसे केमिकल एक तो हो गए कैटायंस और इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, इनकम्प्लीट ऑक्टेट. लाइक इनकम्प्लीट ऑक्टेट में अपन अगर देखें एग्जांपल्स BF3, AlCl3 एंड सो ऑन. BF3, AlCl3 लॉन पेयर होता है इनके पास. These all are acids. बेस क्या होंगे? बेस एक तो जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होगा. ऑलरेडी उसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज. तो जितने भी एनायंस होते हैं, एनायंस मतलब नेगेटिवली चार्ज एटम्स या मॉलिक्यूल, दे ऑल आर लेविस बेस. लाइक अमोनिया, इनके ऊपर एक लॉन पेयर होता है. वाटर है, इसके पास भी जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर दो लॉन पेयर होते हैं. और अगर देखें अपन OH माइनस कहना है, OH माइनस या Cl माइनस एंड सो ऑन. तो इट इज द लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. बिल्कुल आराम से अपन इसको, इस चैप्टर को आगे भी अपन स्टडी करते रहेंगे. एसिड और बेस के जो अपन ने 3 थ्योरीज या 3 जो कॉन्सेप्ट पढ़े, आर्नियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट एंड लेविस कॉन्सेप्ट. लेविस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन बोर्ड एग्जामिनेशन. इट इज कई बार इसको पूछा हुआ है तो ध्यान से इसको पढ़ना. नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा पार्ट 4, उसके अंदर अपन जनरल जो प्रॉपर्टीज है एसिड, बेस एंड साल्ट की, उसको अपन स्टडी करेंगे. थैंक यू वेरी मच.